योगेश कुमार, कैसे हो भाई? इसका नाम क्या था उस लड़के का? इसका नाम 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 आओ भाई, लाइव आओ, बात करते हैं। दीनू कुमार, जय श्री राम। दीनू कुमार, जय श्री राम। योगेश कुमार की कमेंट आई है जय श्री राम के नाम से, और पंकु की है जय श्री राम भाई जी। एक्चुअली क्या है कि ये जो वीडियो है वो एक्चुअली मेरा कोई इरादा नहीं था कि आज तुम लोगों के साथ यूट्यूब मतलब लाइव आने के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। अभी कुछ टाइम में केवीएस का एक इंटरव्यू क्रैक होने वाला है। मतलब केवीएस की तैयारी में मैं कुछ स्टूडेंट्स को जीटी नगर में कोचिंग है वेदांत। तो वेदांत कोचिंग में जो जीटीबी नगर मुखर्जी नगर के जो क्लोज है, पास में है, मैं वहां पर इन क्लासेस को करा रहा हूँ। तो वहां पर एक बच्चा है जिसने अभी हाल ही में जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन किया है। तो अभी बिल्कुल मतलब एक अच्छी तैयारी के लिए ना एक अच्छा टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो जो बच्चा है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली, वो ज्वाइन करने वाले हैं बहुत ही जल्द। मैंने उनको अभी जो कॉल किया था कि भाई जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, ताकि ये जो क्लासेस हैं ये स्पेशली मैं उनके लिए करा रहा हूँ। और केवीएस का जो इंटरव्यू अभी करीब 15-20 दिन के अंदर उसकी डेट आने वाली है कि किस दिन उसका इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं आज ये बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूँ। ये सिर्फ महज एक केवीएस के इंटरव्यू के लिए ही वीडियो नहीं है, बल्कि बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू जो हम लोगों ने क्रैक किए हुए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू जो क्रैक किए हैं, और वहां पर क्या क्या कमियां हम लोगों की साइड से होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप होने वाले होते हैं। और इसके अंदर मेन प्रॉब्लम आती है कि यार जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना केवीएस के लिए, जो पेपर के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ये जो भरते हैं, इसके अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो मेन प्रॉब्लम हो जाती है उनका वोकल, क्योंकि जो दिल्ली का स्टूडेंट है वो बहुत इजीली मतलब उनका जो बैकग्राउंड होता है वो इंग्लिश से होता है, लेकिन जो बाहर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में इन इंटरव्यू को क्रैक करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो केवीएस का 12th स्टैंडर्ड का जो मतलब अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, अपना स्टैंडर्ड जो मेंटेन करना था, वहां पे ना कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम भूल गया हूँ उनका। अभी ना एक कॉल करना जीटीबी वाले को, जीटीबी वन टॉप पे ही होगा, उसको कॉल करो कि यार वो आए और अपने प्रॉब्लम्स पूछे। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है कि यार हमारा इंटरव्यू बहुत ही जल्द है, क्योंकि ये जो आज की जो मेन वीडियो है वो है केवीएस वालों के लिए। तो अभी तो हम लोगों ने कुछ ज्यादा कुछ खास किया नहीं, बस ऐसे ही बस पता चला कि यार उसका इंटरव्यू है, बहुत ज्यादा से मतलब परेशान है, क्योंकि बहुत कम टाइम हमें मिला है। करीब उसको जीटीबी नगर में मुझे 2-3 दिन हुए हैं उसको, उस बच्चे को क्लास कराते हुए, उसमें भी उस बच्चे की गैप हो गई है। मतलब एक हफ्ता हो गया है उस बच्चे को क्लास कराते हुए, लेकिन अभी तक शायद 2 या 3 ही क्लास हुई है। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। एक तो हमारे पास टाइम है बहुत ज्यादा कम, और ऊपर से फिर उसमें गैप आ जाता है। तो ये जो क्लासेस हैं ये अब डेली होने वाली हैं, और ये जो क्लासेस हैं ये महज सिर्फ केवीएस के लिए, आज जो मैं बात करने वाला हूँ महज एक केवीएस के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बात करने वाले हैं। तो अभी मेरे पास कुछ कमेंट्स आई हैं
पहले मैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि क्या करना होता है, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को रखना है, क्या बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, क्या टाइमिंग प्रोसेस होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, शेयरिंग करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ में। तो पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, कुछ बच्चों की लगातार कमेंट्स आ रही हैं, देख लेते हैं, फिर अभी 2 मिनट में मैं आपको बैक कॉल करता हूँ। पहले कमेंट देख लेते हैं किसी बच्चे की क्या कमेंट्स आ रही है। आप लोग जय माता दी और जय श्री राम के जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन यार अपनी जो हम लोग अभी इंटरव्यू के लिए जो आज हम लोगों ने जो क्लास मेंटेन करी आज यहाँ पर, मतलब क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं, वो मेन है इंटरव्यूज को लेकर के। तो अब अगर तुम लोग को कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो तुम लोग मुझे अभी कमेंट में बता सकते हो, और मैं तुम लोग की इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द मतलब शेयर करता हूँ। और वो जो एक्सपीरियंस है वो एक किसी महज एक किताब, यूट्यूब या फिर किसी गूगल से नहीं है, वो एक लाइव मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और उस पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलने वाली है। कॉल करना उस लड़के को। सर बीपीओ की बताओ भाई। बीपीओ में ना बीपीओ के अंदर तो यार बहुत अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे डोमेस्टिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया। तो मेन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में क्या प्रोसेस, क्या क्या मतलब डिफरेंसेस हैं, ये तो तुम लोगों को पता ही है। लेकिन बीपीओ के अंदर काम करने से ज्यादा बेहतर होगा कि यार हम लोग एक इंटरनेशनल के लिए जाएं, यानी एमएनसीज के लिए काम करना है, क्योंकि मेहनत तो पूरी हो जाती है। अगर कोई इंसान आप लोगों को 18-20 हजार रुपए भी देता है, पहली बात तो बीपीओ में 18-20 हजार बिल्कुल फ्रेशर्स को ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस सैलरी पे काम करना। लेकिन मान भी लेते हैं चलो, अगर बीपीओ के अंदर हमारा एज अ फ्रेशर हमारी जो सैलरी है वो 15-20 के आसपास अगर मिल जाती है, तो थोड़ी सी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के बाद में तुम लोग एमएनसीज को ज्वाइन कर सकते हो। एमएनसीज को ज्वाइन करने का मतलब होता है, एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जो अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज के लिए काम करती है, जैसे यूके प्रोसेस हो गया, यूएस प्रोसेस हो गया, और भी बहुत ज्यादा प्रोसेस है। तुम लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो कि क्या डोमेस्टिक है, क्या इंटरनेशनल है। तो वहां पर काम करना होता है काम कम करना होता है, और मेहनत भी कम होती है डोमेस्टिक की तुलना में, और सैलरी पैकेज बहुत स्ट्रांग मिल जाता है हम लोग को वहां पर। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बीपीओ से ज्यादा सही होगा कि तुम लोग इंटरनेशनल के लिए जाओ। स्टार्टिंग है तो बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? बीपीओ को ज्वाइन करने के बाद में बीपीओ को ज्वाइन करने के बाद में कुछ टाइम अपना मतलब एक्सपीरियंस लेने के बाद में हम लोग अपना इंटरनेशनल यानी एमएनसी के लिए काम कर सकते हैं, जहां पर 5 डेज वर्किंग होता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे हमारे वर्किंग होता है, सैटरडे संडे हमारा फिक्स ऑफ होता है। तो मैं तो यही प्रूव करूंगा। लेकिन अभी बीपीओ और डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और वैकेंसी इन चीजों के लिए मैं दोबारा से आऊंगा वापस। लेकिन आज मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए आया था जिसका केवीएस का इंटरव्यू अभी करी। तो इस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया था। मेरी जो क्लासेस हैं वो यमुना विहार में करावल नगर के अंदर और जीटीबी नगर चल रहा है जो मुखर्जी नगर के पास में है। तो यहाँ पर हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में ना बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जब हम लोग बच्चे से सामने मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती हैं ऑफलाइन की तुलना में। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग जहां पे भी हैं, इन टिप्स के साथ में, जो टिप्स मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूं, टिप्स को सुनने के बाद में और इनको यूज करने के बाद में आप लोग कोशिश करें ऑफलाइन क्लासेस। जरूरी नहीं है हमसे ज्वाइन करें, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो टिप्स आज मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, इसको जरा अपने माइंड में सेट करें और इसके लिए जरा काम करना स्टार्ट कर दें। तो मैं पहले इस बच्चे से बात कर लेता हूँ कि इसका क्या कमेंट आया होगा, किस नाम से आएगा इसका बच्चे का। ये है बीपीओ को बताओ भाई। बीपीओ के लेना मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा। जैसे ये इन्होंने एक मैसेज भेजा, सर इंटरव्यू में एटीट्यूड जारी है क्या, मतलब सर इंटरव्यू में एटीट्यूड जरूरी लिखा होगा। आई थिंक इन्होंने जारी लिख दिया, जरूरी है क्या? बिल्कुल, इंटरव्यू के अंदर यार एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ना एटीट्यूड भी हम लोगों के 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड। जब हमारे चेहरे पे छोटी सी स्माइल होती है और हम लोग बॉडी लैंग्वेज के साथ में उन क्वेश्चंस का जो हम लोगों के सामने पूछे जा रहे हैं, अगर हम लोग उन क्वेश्चंस का एक छोटी सी स्माइल और एक कॉन्फिडेंस, एक मतलब हल्के से लाउड वॉल्यूम के साथ जब हम लोग बातें करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग दिखता है, और जहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। कि अगर मेन होता है, अगर जरूरी नहीं हम लोग केवीएस इंटरव्यू की ही बात करें, लाइफ में कोई भी एक ऐसा काम जिसको हम लोग कर रहे हैं, लाइफ में कोई भी एक ऐसा काम जिसको हम लोग कर रहे हैं और एक भले एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम लोग काम कर रहे हैं, भले गलत काम कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, तो वो गलत काम भी सही काम में नजर आ जाता है। जैसे अगर जब तुम लोग की अगर कभी लड़ाई हो जाती है और तुम लोगों की ही गलती है, अगर हम लोग अपनी गलती नहीं मानते, सामने वाले को चिल्ला करके बात करते हैं, तो पब्लिक की नजरों में तुम लोग सेफ हो और पब्लिक की नजरों में तुम लोग ठीक हो।
बाकी कैमरे में तो सब कुछ पकड़ा ही जाता है कि हाँ क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो मेरा मानना तो ये कि यार अगर हम लोग एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा ही जरूरी है, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और दूसरा था अभी जो तुम लोगों ने मुझसे पूछा था एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड तुम लोगों का बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, नीट एंड क्लियर होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं बोलनी है जिससे सामने वाला तुमसे कुछ तुम्हें कुछ क्रॉसिंग क्वेश्चन पूछने लगे ताकि हम लोग वहां से नेगेटिव हो जाए। तो मेन है तो तुम लोगों के सामने क्रॉसिंग क्वेश्चंस तो होने वाले हैं, मतलब कोई भी एक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसे सुन करके बहुत ज्यादा हंसी आए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसको सुनकर के गुस्सा आए। तो वहां पर वो जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन सामने रखते हैं या फिर वो जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन जरूर सामने रखेंगे या रखते हैं कि जिससे हंसी या फिर हमारे माइंड में कुछ ना कुछ गुस्सा आए। तो वहां पर ना तो बहुत ज्यादा खिलखिला करके हंसना होता है जिसको फोर्टराइट बोल सकते हैं, और ना ही बहुत ज्यादा हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब डर करके काम करना है, क्योंकि हम लोग वहां पे जॉब के लिए गए हैं, इंटरव्यू के लिए गए हैं, हम लोगों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है, रिटर्न क्लियर कर लिया है, तो हम लोग एक अच्छे कॉन्फिडेंस में। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद में अगर हमारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पर पहुंच चुका है और हम लोग वहां जाकर के इंटरव्यू में पानी पानी हो जाते हैं, मतलब अगर कमजोर से नजर आते हैं, वीक नजर आते हैं, तो हमारी सारी मेहनत आज तक खत्म हो चुकी है। तो अपने माइंड में एक बात तो सेट कर लेते हैं कि यार अगर हम लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद में अगर हम लोगों ने फिजिकल पार किया है और रिटर्न पार किया है, तो फिजिकल और रिटर्न पार करने में ही ना बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। इवन उस बंदे की नहीं जिसने वो मेहनत करी है, जिसने वो पेपर क्रैक किया, बल्कि उनके साथ में उनके पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, उनके टीचरों की बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। तो माइंड में एक बात तो सेट ही कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने अगर रिटर्न क्लियर कर लिया है, फिजिकल क्लियर कर लिया है, तो इंटरव्यू यूं क्रैक हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ टिप्स इसके अंदर बताने वाला हूँ। और अभी एक कमेंट आई थी कि भाई इसके अंदर हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो एटीट्यूड पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो, और ऐसा भी नहीं है कि यार हम लोग इसके मतलब तलवे चाटने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वही सबसे ऊपर है। जॉब अगर नहीं भी मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी काबिलियत आ चुकी है कि हम लोग एक दूसरा अच्छा और बेहतर इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं और उसकी और अच्छे से तैयारी कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की साइड। हाँ, जिस बच्चे के मैं बारे में बात कर रहा था वो आ गए हैं, इनका नाम है हरिशंकर। तो हरिशंकर ने कमेंट में बता ही दिया है, मतलब जो पूछा था अभी, तो मैंने हरिशंकर को बोल दिया है कि प्लीज प्लीज सर मेक माय फ्लुएंसी इज नॉट वेल। हरिशंकर ने अभी बोला कि यार मेरी ना फ्लुएंसी मतलब ठीक नहीं है। तो भाई मैं तुम लोग को बहुत अच्छे से गाइड में, जैसे मैं तुम लोग को वहाँ जीटीवी नगर पढ़ाई रहा हूँ, तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि यार मैं अपनी फ्लुएंसी को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। केवीएस का जो फॉर्म होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं होता है, ऑल ओवर इंडिया होता है। तो कोई भी इंसान इन केवीएस के एग्जाम्स को यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अपने पेपर को फिल कर सकते हैं, जैसे तुम लोग को बहुत अच्छे से पता ही है। फिजिकल क्लियर हो गया, रिटर्न क्लियर हो गया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर इंटरव्यू। तो भाई मेन तो यही होगा कि हमारी फ्लुएंसी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके। तो कुछ टॉपिक्स हैं मेरी वीडियोस के अंदर ना, एक टंग ट्विस्टर्स नाम से एक वीडियो है, करीब 1 मिनट की है, तो उसको अगर तुम लोग उसको बार बार रिपीट करते हो, या फिर मैं तुम लोग को अलग से भी दिखा दूंगा, तो उस वीडियो को अगर तुम लोग दिन में 4 बार 5 बार भी देख देख के पढ़ना, सारा कोई ऐसा नहीं है रट्टा लगाना है, उसको पढ़ने के बाद में उस टॉपिक का नाम है, वो जो वीडियो है जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ 1 मिनट की जो वीडियो है, वो वीडियो है टंग ट्विस्टर्स की। टंग ट्विस्टर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एक लैंग्वेज को छोड़ करके दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं तो हमारी जुबान को, हमारी जो टंग है उसको दूसरी लैंग्वेज की आदत होती नहीं है। तो जो उस आदत को है, हमें उस लैंग्वेज को बोलने की जो आदत नहीं है, उस आदत को डालने का काम करता है टंग ट्विस्टर्स। तो टंग ट्विस्टर्स की एक अच्छी तैयारी करने के बाद में हमारी ये जो वोकल है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी जितनी चाय में चीनी डाली जाएगी उतनी ही वो मीठी होगी। इट मींस जितनी ज्यादा तुम लोग की प्रैक्टिस होगी उतनी ही तुम लोग और ज्यादा बेहतर और स्ट्रांग बन करके सामने आओगे। तो इसलिए एक तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड वी आर टॉकिंग अबाउट। और नेक्स्ट था कि हमारी फ्लुएंसी कैसे स्ट्रांग हो। फ्लुएंसी को स्ट्रांग करने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि यार अगर तुम लोग एक घंटे के लिए बैच के अंदर आते हो तो इसमें जो हमारी साइड से जो एक्टिविटीज कराई जाती है वहां से तो बहुत तेजी से रिजल्ट आता ही है, लेकिन 1 घंटा और 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो तुम लोग अपने घर पर रहकर के क्या क्या कर सकते हो, उस वीडियो की लगातार प्रैक्टिस देख देख के बोलना है, कोई रट्टा नहीं लगाना है। और जो भी तुम्हारे सामने है, या जैसे घर में मिरर है, या जो फ्रेंड्स है, या घर में कोई भी एक ऐसा बंदा या कोई भी एक ऐसा इंसान जिससे हम लोग बहुत ज्यादा अपनी बातें शेयर करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कुछ हमारे पास बहुत ज्यादा कम टाइम है और 15-20 दिन की तैयारी बहुत कम तैयारी होती है, लेकिन एक अच्छी तैयारी की जाती है तो यार एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो हम लोग उस तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और हम उस काम को पूरा करके बहुत इजीली उसको दिखा भी सकते हैं।
तो फ्लुएंसी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका एक तो उन वीडियोस को देखा जाए, डेली इंटरेक्शंस हो जिससे हम डेली बातें करते हैं, उस बंदे से हिंदी नहीं बोलनी है। करीब हम लोग 10 12 15 दिन के लिए व्रत रख लेते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्रत, फास्ट। तो वहां पर हम लोगों को 10 15 दिन जिन बंदों से हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उन लोगों से हम लोगों को हिंदी में बातें करनी ही नहीं है। तो धीरे 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 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद बोलोगे कि यार यस वी आर इंप्रूविंग वेल। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की साइड। इस तरीके से हम लोग अपनी फ्लुएंसी को बहुत ज्यादा और बहुत आराम से बहुत मतलब तेजी से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Yes sir, I'm always practice these topics. तो जैसे तुमने बोला कि यार हायर में इस प्रैक्टिस को मतलब इस ये जो टॉपिक्स मैंने तुम लोगों को बताए हैं, अगर हम लोग उन टॉपिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, इंप्रूवमेंट अपने आप नजर आएगा। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इज नॉट माय डिक्शनरी वर्ड्स। हाँ, ये मैं यही चाह रहा हूँ कि मेन है कि जो बंदा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आइदर दे आर बॉय और गर्ल, तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो अपने अंदर इतनी ताकत रखते हैं कि यार आई कैन डू एनीथिंग। उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो मेन बेस है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तुम सबको पता ही है। तो जो इंसान अपनी प्रैक्टिस में है, उसके अलावा उसको जब तक वो रिजल्ट सामने नहीं आ जाएगा ना कि यार मुझे ये क्रैक करना है, मुझे केवीएस निकालना है, मुझे आईपीएस निकालना है, मुझे एसएससी निकालना है, मुझे कुछ भी निकालना है, मतलब जो भी हम लोगों ने टारगेट बना रखा है, जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होता, मुझे उसके अलावा कुछ और नजर आएगा ही नहीं, तो कोई चीज ही नहीं है लाइफ में जो तुम लोग को रोकने का काम कर सके। तो मेन प्रैक्टिस, तुम लोग का कॉन्फिडेंस, और इन दो चीजों के अलावा कुछ और नजर आता नहीं है, क्योंकि मेन होता है इस एज में आने के बाद में हम लोग का ध्यान इधर उधर जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए। एक बार जॉब हाथ में आ जाए फिर तो भैया दुनिया हमारी है, फिर तो अपनी सरकार चलने वाली है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट अभी आई नहीं है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है यार हम लोगों की, एक तो फ्लुएंसी की। मेन होता है कि जब हम लोग एक स्टेट में, जैसे हम लोग दिल्ली में है या बिहार में है, झारखंड में है, यूपी में है, तो अलग अलग स्टेट के जो लोग होते हैं ना, उनका वोकल थोड़ा सा अलग हो जाता है। वोकल का मतलब है बोलने का तरीका। मेन होती है, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है हमारी प्रोनाउंसिएशन। हमें किस वर्ड को क्या बोलना है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। गॉन, गान, ऐसे डिक्शनरी, डिक्शनरी, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे आगे पीछे रहते हैं और हम लोग उनको डेली सुनते हैं, और लेकिन फिर भी हम लोग उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर इन्वायरमेंट। अगर आप लोग बिहार से हो, झारखंड से हो, सिक्किम से हो, मतलब कहीं से भी हो, तो तुम लोग का जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आप लोगों को उसी की आदत पड़ी हुई है, जो सुनेंगे वैसा बोलेंगे। तो थोड़ा सा 15-20 दिन के लिए अपने आप को थोड़ा सा हार्ड बना लेते हैं। हार्ड मतलब कि उस लैंग्वेज को अलग करके अपने आप को थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं एक साइड में, और उस ब्लॉक उस स्पेस को ब्लॉक करने के बाद में जो भी बंदा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो हर किसी के हाथ में फोन है आज की तारीख में, तो वहां पर हम लोग एक गूगल डिक्शनरी, एक हर किसी के फोन के अंदर गूगल होता है, गूगल डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल डिक्शनरी हर किसी के फोन के अंदर मिलेगी। तो जो वर्ड्स तुम लोग के सामने आ रहे हैं, जो वर्ड्स हम लोग डेली सुन रहे हैं, जो वर्ड्स डेली हम लोग बोल रहे हैं, उन वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए उस डिक्शनरी पे हम उस वर्ड्स को लिख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग डेली सुन सकते हैं। तो जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे आमने सामने आ रहे हैं, उसको डेली बोलें। और टॉकिंग डिक्शनरी तुम लोग को बताइए कि यार हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं। एक आती है जो छोटा होता है शब्दकोश, जो बुक्स जो डिक्शनरी हम लोगों को स्टेशनरी से मिलती है, इससे बेहतर कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं है। और बाकी यार हर इंसान का अपना अपना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यार हम लोग अगर अलग स्टेट से हैं तो हम लोग इंटरव्यू क्रैक कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो मतलब इम्पॉसिबल तो कोई चीज ही नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतने कम टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हम कभी भी इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो वहां पर हम लोग उनको ये बोल सकते हैं कि यार उनको बहुत अच्छे से पता ही है, क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारा शो हो चुका है कि तुम लोग कौन सी स्टेट के हो, तो आप लोग जिस स्टेट के हो उसी के नेटिव हो। तो एक लैंग्वेज को छोड़ करके दूसरी लैंग्वेज में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सबको पता है कि अगर आप लोग उसके हो तो ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी आप लोग उस माहौल से निकल करके एक नए माहौल में जा रहे हो, केबीएस इन्वायरमेंट के लिए जा रहे हो, तो वहां पर जो भी माहौल मिलने वाला है, प्रॉपर इंग्लिश का जो मिलने वाला है, तो धीरे धीरे तुम लोग का वोकल चेंज हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है मुझे को जॉब मिलेगी। जो इंसान मतलब अलग स्टेट से आ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी नॉलेज ही तुम लोगों को वहां स्टैंड करेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम लोगों को वहां स्टैंड करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। गूगल ट्रांसलेशन ऑल्सो हेल्प फॉर द प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई गूगल जो है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन को हेल्प करती है। जैसे वहां पे जीटीबी नगर जहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, वहां पे अलग अलग स्टेट के बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि जीटीबी नगर और मुखर्जी नगर आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता ही है कि वहां पर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, ट्रेनों से, बाइकों से,
और डेली डेली का उनका डेली का अप डाउन लगा रहता है। कुछ बच्चे वहीं पे पीजी में रहते हैं और वो क्लासेस के लिए हम लोग के पास में आते हैं। तो अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है अलग अलग स्टेट के कल्चर को जानने के लिए, और उनका जो माहौल है वो कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनको चेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी है। मेन है तुम्हारा प्रैक्टिस, मेन है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, मेन है तुम्हारा डेली कनेक्शन बनाए रखना। बाकी अगर आप लोग के अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, तो ये तो आप लोग को पता ही है कि यार अगर इंटरव्यू हमारा 10 बजे तो थोड़ा सा उससे पहले जाना है, जिस भी टाइम पर इंटरव्यू है। बाकी आप लोग के अगर अपने कोई डाउट्स हैं और इसके अलावा तो मुझे बताओ, डिस्कस करते हैं फिर अभी। बाकी प्लीज सर स्टार्ट टॉपिक। आपने बोला कि सर टॉपिक स्टार्ट करो। भाई इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए ना कोई टॉपिक की जरूरत नहीं होती है। इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए टिप्स चाहिए होती हैं। बाकी तुम लोग की स्पीकिंग है और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स है कि तुम लोग किस स्टैंडर्ड पे काम करते हो, मतलब तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, क्या टॉपिक्स है। तो मेरे जो यूट्यूब ये जो चैनल है जिस पर तुम लोग काम कर रहे हो, इसमें ऑलमोस्ट 95% जो वीडियोस है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन को लेकर के बनाई गई हैं। बाकी कुछ है एकेडमिक की क्लासेस हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो मेन जो सारी क्लासेस हैं वो मतलब स्पोकन टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स जो मतलब ऑलमोस्ट टॉपिक बुक्स से नहीं है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस से है। उसमें के अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड इंटरव्यू टिप्स भी ऐड कर रखे हैं। तो वहां पे तुम लोग वहां पर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। वहां से फिर भी कोई डाउट्स आती है तो मैं डेली लगातार यूट्यूब पे लाइव आता रहूंगा। और तुम लोग के अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो तुम लोग सारे डाउट्स को एक साथ काउंट कर लो, मतलब नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, ये जहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो, ये याद रख सकते हो। फिर कल जब मैं यूट्यूब पे दोबारा से लाइव आने वाला हूँ तो तुम लोग अपने सारे डाउट्स एक साथ खत्म कर सकते हो। कल इस टॉपिक का हम लोग एंड करेंगे और फिर हम लोग अपनी प्रैक्टिस में डेली जुड़ जाएंगे। अगर आप लोग के अपने कोई डाउट्स है तो मुझे बताओ, फिर मैं सर ये कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट फॉर एनी इंटरव्यूज। भाई किसी भी इंटरव्यू को पास करने के लिए, जैसे डोमेस्टिक के लिए अगर हम लोग काम करते हैं, कॉल सेंटर्स हो गए या कोई नॉर्मल जॉब होगी, तो वहाँ तो नॉर्मल हमारी इन्हीं लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम लोग अपने नेटिव है उसी लैंग्वेज में हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन यार एक अच्छे स्टैंडर्ड के लिए जाते हो कि जैसे तुम लोगों को पता है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हमें उसके लिए तो इंग्लिश का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि यस कम्युनिकेशन स्किल इंपोर्टेंस फॉर एनी सब एनी क्या लिखा है, यस सर कम्युनिकेशन स्किल्स इंपोर्टेंस फॉर एनी इंटरव्यू। कम्युनिकेशन इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन कम्युनिकेशन नहीं होता है, मेन कम्युनिकेशन तो खैर है ही है, लेकिन यार साथ में ना उसके इसके लिए ज्यादा जरूरी होता है तो तुम लोग का कॉन्फिडेंस, एक होता है बॉडी लैंग्वेज, एक होता है आई कांटेक्ट। और कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, लेकिन हमें कम्युनिकेशन पे काम करके हमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने हैंड्स में कमांड्स नहीं रखनी है। वी हैव टू बी फ्लुएंट स्पीकर। जो इंसान फ्लुएंट स्पीकर है उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नाम की कोई चीज है ही नहीं उसके लाइफ में। तो हमें फ्लुएंट स्पीकर बनना है। फ्लुएंट स्पीकर बनने का मतलब ऐसे है कि यार एक तो मेन होता है प्रैक्टिस, और दूसरा फ्लुएंट स्पीकर कैसे पता चलता है कि जिस तरीके से हम लोग हिंदी बोलने से पहले सोचते नहीं है, डायरेक्ट हिंदी निकलती है सेम एज एन इंग्लिश। हिंदी बोलते समय हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, हिंदी बोलने से पहले हम लोग सोचते नहीं है, ऑटोमेटिक इंग्लिश आती है। और इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं कि हमें इंग्लिश आ गई तो हमें वी हैव टू बी वेरी फास्ट, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे हम लोग हिंदी में है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते समय बोलने के बाद में रुकते हैं, सेम ऐसे ही हमारा इंग्लिश के अंदर भी है। तो कोई ज्यादा टफ एंड मतलब ज्यादा टाइट कॉल्स नहीं होती है इसके अंदर। फिर भी मैं अब लीव कर रहा हूँ अब इस क्लास को। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने काउंट कर रखे हैं, उसको मैं नोट करूंगा आज रात को बैठ करके। और कल तुम लोग के जो भी कमेंट्स होंगे उसको तुम लोग, जो भी तुम लोग के डाउट्स हैं उसको तुम लोग नोट कर लेना। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कल तुम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कल ये जो क्लास है बहुत ज्यादा लंबी और लेंथी होने वाली है। वहां पे कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं जो, और कल यहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो जिसके सबके मिलाकर के साथ जितने भी डाउट्स होंगे सबको एक साथ खत्म करेंगे। देख लेता हूँ लास्ट कमेंट किसकी, अगर किसी की कोई कमेंट आती है केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड तो बात करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग लीव करेंगे। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स जॉब। भाई कम्युनिकेशन टीचर्स जॉब के लिए तो खैर जरूरी है ही, क्योंकि जो जो टीचर है, टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि जो टीचर बहुत सारे बच्चों को डील करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स, स्टाफ, और बहुत सारे बच्चों के लिए एक मतलब मोटिवेशनल एक बंदा बन सकता है वो। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी कॉन्फिडेंस है। पढ़ाई तो कह रहा है आज के टाइम में हर कोई कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस सही टाइम पे सही कॉन्फिडेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कुछ बच्चे ऑलरेडी मेरी लाइफ में हैं अभी ऐसे, जिनको मैं यमुना बैर क्लासेस करा रहा हूँ। तो वहां पर क्या है कि
उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक कर रखे हैं, सॉरी इंटरव्यू नहीं, बहुत सारे फिजिकल क्रैक कर रखे हैं और एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, लेकिन जब वो 3-4 बंदों को सामने बैठ करके इंटरव्यू लेते देखते हैं तो जिसके आज तक उनको कोई मतलब एक आइडिया नहीं है, तो वहां पे वो थोड़े से फीके नजर आते हैं, डाउन हो जाते हैं और वो उनकी सारी तैयारी वो पानी में मिल जाती है। बहुत मेहनत करी है इंटरव्यू, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है फिजिकल पार करने में, उससे भी ज्यादा मेहनत कर ली है रिटर्न पार करने में, इससे भी ज्यादा ये बहुत ज्यादा इजी है और ये लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड बना रखा है ताकि जो हमारे सामने 3-4 बंदे बैठे हुए हैं वो जब हम लोगों से इंटरव्यू लेने आए, यानी जो भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक टिप्स मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे सामने 4 या 5 बंदे बैठ करके तुम्हारे अकेले का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेन है कि अगर हमारे सामने 4 बैठे हुए हैं और मुझसे अगर मान लो नंबर 1 ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो मैं सिर्फ नंबर 1 को टारगेट करके उसके आंसर्स को नहीं दूंगा, मैं सबको देख करके सब मेरा जो जवाब होगा वो नंबर 1 का आंसर ही होगा, लेकिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यानी जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं मैं उन सबको देख करके अपनी बातों का जवाब दूंगा, किसी एक को टारगेट करके नहीं दूंगा। और दूसरा, चेहरे पे छोटी सी स्माइल और एक कॉन्फिडेंस, वॉल्यूम हल्का सा हैवी रखना है, हाई रखना है और इंटरव्यू क्रैक करना वेरी इजी। कल करेंगे A to Z सारी बातें। अब मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। आई थिंक अभी कमेंट किसी की आई कांटेक्ट यार बहुत ज्यादा जरूरी है हरिशंकर, आई कांटेक्ट के बिना तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि ना इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मतलब आई कांटेक्ट अगर नहीं है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा आई कांटेक्ट अगर आपका नहीं है, जिस मान लो कि जैसे इस टाइम मैं आप लोगों के साथ में लाइव हूँ और मैं तुम लोगों को ना देख करके मैं इधर देखूं या इधर देखूं तो इधर देखूं, तो तुम लोगों को भी मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा और तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से लॉग आउट होकर के यहाँ से बाहर चले जाओगे, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है। जिससे बात कर रहे हो उस आई कांटेक्ट वहां होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस उससे ही हो रहे हैं। अगर सामने 4-5 बैठे हुए हैं तो मैं एक का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उन 4-5 को देख करके बात करूंगा, ऊपर नीचे इधर उधर से बात नहीं बन पाएगी। तो आई कांटेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज का होने का मतलब ये नहीं कि यार अगर तुम लोगों को खड़े करके कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बैठ करके कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डांस करेंगे या फिर इधर उधर गिरेंगे फिरेंगे। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि जब हम लोग बातें करेंगे तो हमारा बॉडी लैंग्वेज यानी हैंड्स जो है, आई कॉन्टेक्ट है, फेस एक्सप्रेशन, ये मूव होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे बात कर रहा हूँ उसको ही ना टारगेट करके बाकी सबको देख करके बातें की जाए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं लीव कर रहा हूँ, कल बात करते हैं। थैंक्स फॉर एनी सजेशन। सजेशन कुछ नहीं है भाई, डेली आओ, डेली क्लासेस लो, कोई डाउट्स है तो अपने नोट कर लेना, जितने भी तुम लोग के डाउट्स है ना सारे आप नोट कर लेना। मैंने भी बहुत सारे डाउट्स नोट कर रखे हैं। कल वाली वीडियो के अंदर जो लाइव इंटरेक्शंस होने वाले हैं, लाइव यूट्यूब लाइव होने वाला है, तो कल मैं सारा A to Z KVS से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे तुम लोग को बतानी है, कल A to Z सारा खत्म करेंगे। एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी सिलेक्टेड। माइंड में सेट कर लो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो कुछ भी काम किया जा सकता है, इट्स वेरी इजी टू से। Thanks for joining us. Bye bye for now. We'll just meet you on the next day, means tomorrow. Bye bye for now.